प्रसाद दे दूंगा। बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत। चेत मतलब सावधान हो जाओ, जागो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ा सा जीवन बचा है। नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुग रही, निश दिन आयु खेत। ये काल रूपी पक्षी हमारे जीवन रूपी खेत को हर क्षण खाता जा रहा है। जाग रे सबरेन बिहानी, थोड़ा सा बेस दे दो उसमें। जन्म जाए जो अंजलि को पानी, चंदा सूरज कहे समुझाई, दिन दिन आयु घटती जाए। सरवर पानी तरुवर छाया, निश दिन काल गरा से काया। जैसे सरोवर पानी से भरा है लबालब, पर वो धीरे 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 वो जल घटता जाता है, और जब गर्मी आती है तो एकदम खाली हो जाता है, सूख जाता है। उसी तरह हर क्षण हमारा जीवन भी घटता जा रहा है। चाहे आपका धन बढ़ रहा हो, मान सम्मान बढ़ रहा हो, ये सब मिथ्या है। जितना मान सम्मान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा। परंतु जीवन घट रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है। जिस दिन जन्मे उसी दिन से मरना शुरू हो गया। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, जो दिन जाए बहुर नहीं आवे। हंस बटाऊ प्राण पयाना, दादू आत्म राम न जाना। हंस बटाऊ, ये जो जीवात्मा है, हम लोग सब जीवात्मा है, न स्त्री है न पुरुष है। ये तो ऊपर का चोला है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई चौपाया है, कोई दो पांव वाला है, पर सबके अंदर जीव है, आत्मा है। उसका कभी कोई रूप नहीं है, वो कभी नहीं बदलता है। हम लोग जीवात्मा हैं, इस संसार में यात्रा करने आए हैं। हंस बटाऊ, बटाऊ मतलब रागीर,
प्राण पयाना दादू आत्म रामन जाना। जिन्हें मरने से पहले भगवान को जानना चाहिए, आत्मा को समझना चाहिए। अभी हम राम जी के जन्म में नाच लिए, गा लिए, पर राम जी को जान थोड़ी करेंगे। अभी यहाँ से जाने के बाद किसी को धक्का मारेंगे, किसी को टेढ़ी नजर से देखेंगे, किसी को कठोर वाणी बोलेंगे, तो ये राम जी को जानना थोड़ी है। तो सब में ही राम जी है। राम को जाना तुलसीदास जी ने, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उन्होंने जाना राम जी को, कबीरदास जी ने जाना राम जी को। हम लोगों ने नहीं, कुछ नहीं जाना। हम लोग तो बात बात पे राम जी से लड़ेंगे। जब सब में राम है तो फिर झगड़ा ही खत्म हो गया, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, राग द्वेष खत्म हो गया, मान अपमान खत्म हो गया। सम्मान भी राम जी ने दिया, अपमान भी राम जी ने किया। ऐसी बुद्धि हो जाए तो एक क्षण में माया खत्म हो जाए। इसीलिए हमें जीवन मिला है, केवल खाने कमाने के लिए नहीं मिला। हम लोग सारा समय केवल खाने के लिए और कमाने के लिए और इन विषयों को भोगने के लिए सारी एनर्जी वही खर्च करते हैं। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और विषयों का संपादन किया जाए, विषय सुख इकट्ठे किए जाए घर में। सारा जीवन हमारा वही घूमता है उसी के। पेट पालना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। देखो कुत्ता भी अपना पेट पाल लेता है, कहीं भी भटक के अपना पेट तो भर ही लेता है। सब जीव जितने हैं सब अपना पेट भर लेते हैं और नौकरी भी नहीं करते, तो भूखे भी नहीं मरते। हम लोग कमाते हैं रात दिन, हम लोग भूखे मरते, हमारा पेट कभी भरता ही नहीं। 84 लाख योनियों में केवल हमें ही लोग रात दिन हाय हाय करते हैं, हाय पैसा कमाओ कमाओ। और जितनी योनियां कोई कमाने जाती है सबको भगवान देता है। हमें भगवान पे विश्वास है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उन राम को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, वो राम को आत्मसात करना चाहिए। राम का केवल इतना स्वरूप नहीं कि कोई धनुष बाण लेके खड़े नहीं, जो कुछ भी हमारे अंदर शक्ति है, बोलने की, चालने की जो पावर है, वो सब कुछ भगवान ही है। चेतना जो है वो भगवान ही है। शक्नोति है वह शोधु प्राक शरीर विमोक्षणा। शरीर नष्ट हो हमारा, उससे पहले भगवान गीता में कहते हैं काम क्रोध सहने का हमको अभ्यास हो जाना चाहिए। काम का वेग आया उसको सह लें, क्रोध का वेग आया उसको सह लें, उसका अभ्यास करना चाहिए। और जब हम अभ्यास नहीं करते तो फिर हम लोगों को अटेक आ जाते हैं। लोभ का वेग नहीं सहा, कोई करोड़ों का घाटा हो गया, तुरंत खबर सुनते ही हार्ट अटैक। जीवन इसलिए मिला है और इस पे विशेष ध्यान देना ही चाहिए, नहीं तो नुकसान है फिर हमारे मरने में। पलक पलक कटी जाए मरिया, पलक पलक कटी जाए मरिया। कहरवा बजाओ कटी जाए।
दिन कथा सुनते हैं, खूब कितनी कथाएं सुनी होंगी, कितने भजन सुने होंगे, पर उधर हमारी गति क्यों नहीं होती है? हम जहाँ की जाएं, कथा भी सुन लेते हैं, उसके बाद झूठ भी बोलते हैं और सब वैसा ही चलता है। यही भगवान की माया है। एक संत कहते हैं, हाड मास की पेटी और चाम में लपेटी, कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी, है माल वही है सब, पैकिंग अच्छी है, अब कहीं चेकिंग करने लग जाओ तो ऊपर ही ऊपर से अच्छा है माल, चेकिंग करो तो गंदगी गंदगी भरी हुई है। ये भगवान की माया है। क्या मत लगाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं, बहुत दूर लगाओ ताकि डायरी भी ना उड़े और डायरेक्ट हवा ना आए। पलक पलक कट जाओ उमरिया, पलक पलक कट जाओ, ये चंचल मदहोश जवानी, कमल फूल पर ओस का पानी, ये चंचल मदहोश जवानी, कमल फूल पर ओस का पानी, एक जगह कबहू ना ठहरे, एक जगह कबहू ना ठहरे, संभल कहीं ना गिराए उमरिया, पलक पलक कट जाओ। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारा प्रभात। हमारी औकात क्या है? पानी के बुलबुले की तरह। बुदबुदाई तोयेशु, भागवती में भी आया है। मशकाई जंतुषु, जीवों में जैसे मच्छर होता है, और मच्छर के जीवन का क्या अर्थ है? मच्छर किस लिए पैदा होता है? केवल कष्ट देने के लिए। मच्छर का क्या प्रयोजन? केवल लोगों का खून चूसता है, और एक दिन में पैदा होगा, एक डेढ़ दिन में मर जाएगा। ऐसा क्यों कहा भागवत में? हमें भी अपने जीवन की तुलना करना चाहिए। हम लोग किस लिए जी रहे? कहीं मच्छर की तरह तो नहीं जी रहे हम लोग। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किसी को एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, तो बेकार है हमारा जीवन। परमार्थ कहाँ हुआ फिर? ये चंचल मदहोश जवानी, कमल फूल पर ओस का पानी। कमल का फूल देखा है आप लोगों ने? कमल के पत्ते पर पानी नहीं रुकता है। आप कमल के पत्ते को पानी में डुबा दो और बाहर निकालोगे तो एकदम
सुख। भगवान की जितनी भी उपमाएं दी जाती हैं, कमल नेत्र, कर कमल, पद कमल, क्यों? क्योंकि भगवान संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होते। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से अलग रहता है। एक जगह कबहू ना ठहरे, संभल कहीं ना गिराए, उमरिया पलक पलक कट जाए। तो जब शरीर हमारा रोज मृत्यु की तरफ जा रहा है, रोज इसको काल खा रहा है, कोई 20 साल का हो गया, कोई 40 का हो गया, तो इतने साल तो चले गए ना कि नहीं गए? इतना सर्प के, अजगर के मुंह में हम इतने चले गए, 40% हमको वो काल खा गया। किसी के 20 साल बचे हैं, किसी के 30, किसी के 10 साल, पर वो जितना बचा है उसको तो संभाल लें। सोच अभी तो है उजियारा, तेल जले तो फिर अंधियारा। सोच अभी तो है उजियारा, तेल जले तो फिर अंधियारा। लोभ मोह की वायु कहीं ना, लोभ मोह की वायु कहीं ना, जीवन ज्योति बुझाए, उमरिया पलक पलक कट जाए। अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक हमें इससे अपना मतलब निकाल लेना चाहिए। चतुर उसको कहा जाता है, क्योंकि ये तो नष्ट हो रहा है। अब आप इससे अपना मतलब निकाल लो, अर्थात इससे जो कुछ निकलना जो चाहते हो उसको निकाल लो। ये तो नष्ट हो रहा है, पता नहीं कब अटैक आ जाए, कब किडनी खराब, कुछ भी असंभव, कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। तो हमें सतत यही प्रयास करना चाहिए कि इससे हम अपना मतलब निकाल लें। और मतलब क्या है? केवल भगवान की प्राप्ति करने, यही मतलब है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है, और कोई ये धनवन इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। जितने में गुजारा हो जाए इतना तो कमाना चाहिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, इतना तो होना चाहिए। पर कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि रात दिन अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। जब तक इंद्रियां तुम्हारी ठीक ठाक हैं, भगवान की प्राप्ति करो। सतत साधन करने के लिए भगवान ने कहा है, ये नहीं 7 दिन कथा सुन ली, अब उसके बाद फिर वही गप सड़ा के गधा पचीसी। सतत संतत सुनिए राम गुण ग्रामे, सदा भगवान की कथा सुनते रहो। सिर्फ एक सिर्फ है राम है तेरा, एक महात्मा उदाहरण देते थे। देखो, जैसे दीपक में जब तक तेल है तब तक जलेगा, तेल खत्म हो जाएगा दीपक बुझ जाएगा।
इसी तरह हम लोग भी दीपक हैं। इसमें श्वासों का तेल भगवान ने भर रखा है और वो तेल जलता जा रहा है, रोज जल रहा है। क्यों? गिनती की श्वास मिली है। वो तेल खत्म होगा, ये दीपक बुझ जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी कथा सुनाते थे वो। एक दिन दीपावली पर यशोदा मैया दीपदान करने गई यमुना जी पे। ये पंखा थोड़ा सा घुमा देते हमारे। दीपदान करते हैं दीपावली पे, सब लोग इधर उधर दीपक जलाते हैं, पड़ोस में भी जलाते हैं, देव स्थान पे भी चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। इसी तरह यमुना जी में दीपदान किया जाता था। तो यशोदा मैया दीपदान करने जब गई तो साथ में 5 साल के कन्हैया जी भी गए। उन्होंने जिद पकड़ ली, मैया मैं भी चलूंगा। मैया ने मना किया, फिर भी वो गए साथ। कुछ गोपियां भी साथ में गई और जब यमुना जी पर पहुंची, सबने अपने अपने दीपक श्री यमुना जी में प्रवाहित किए और आंख बंद करके गोपियां यशोदा मैया बैठ गई, यमुना जी से प्रार्थना करने लगी। कन्हैया जी ने देखा कि मैया ने आंखें बंद कर रखी हैं, गोपियों ने भी आंख बंद कर रखी है, तो यमुना जी में उतर गए, घुटने घुटने पानी में चले गए और वो जो दीपक बह रहे थे यमुना जी में, उनको अपनी तरफ बुलाने लगे। बाल सुलभ चेष्टा से, हाथ के इशारे से, इधर आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुम डूब जाओगे या बुझ जाओगे, या तो बुझोगे या डूबोगे। तुम बुझने से पहले मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आके भले ही बुझ जाना, क्योंकि बुझना तो है। अब इस बात को समझो, हम सब दीपक हैं और भगवान हमें बुला रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। मरने से पहले मेरी शरण में आ जाओ, बुझने से पहले मेरी शरण में आ जाओ। और तुम बुझ गए और तुम शरण में नहीं आए तो तुम्हारा जीवन बेकार चला गया, बेकार चला गया, केवल गधे घोड़े की तरह चला गया, पशु की तरह चला गया। कुछ अर्थ नहीं निकाला तुमने जीवन का। मीराबाई कहती है, नहीं ये सो जन्म बार बार, ना जानू कहा पुण्य प्रगटे। पता नहीं कौन सा पुण्य उदय हुआ है, मानुषा अवतार, ये मनुष्य अवतार मिला है, ये भी अवतार है। तो उन दीपकों को बुला रहे हैं गोपाल जी। कुछ दीपक आए लहरों के साथ गोपाल जी की तरफ आ गए। उन्होंने दीपक उठा उठा के बाहर निकाल के धर दिए रेती में जमुना जी के किनारे, और उनको अपने पीताम्बर में बांध लिया और बांध के बैठ गए। जब मैया ने आके खोली, चले बेटा चलो मैया। जैसे ही उठी सब गोपियां, मैया चली। गोपाल जी ने भी अपनी पोटली उठाई तो मैया ने देखा ये इसमें क्या है। पहले तो वैसे ही आया था खाली हाथ, तब यहाँ से क्या ले जा रहा है। मैया ने कहा इसमें क्या है। बोले कुछ नहीं मैया, कुछ नहीं। नहीं खोल, बता क्या है। सब दीपक निकल पड़े, पोटली खोली तो अब मैया बड़ी नाराज। हमने जमुना जी में दीपक चढ़ाए थे, यमुना मैया को भेंट किए, तेने सब दीपक निकाल लिए, क्यों निकाले थे। श्री कृष्ण ने कहा मैया मेरा स्वभाव है, मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। वो सब बह रहे थे। ये जमुना क्या है, ये जन्म मरण रूपी जमुना,
बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये जन्म रूपी, जन्म मरण रूपी जमुना है। इसमें हम सब लोग दीपक हैं और भगवान दया करके अपनी तरफ बुला रहे हैं, पर हम लोग आए नहीं रहे। निमंत्रण देते कथा का, आ जाओ भाई सुनो कथा, सुनो, फिर भी नहीं आते। फिर मैया ने कहा ये इतने दीपक थोड़ी थे, दीपक तो बहुत सारे थे, मैंने इतने ही क्यों निकाले, सबको निकालता। बड़ा सुंदर जवाब ठाकुर जी ने दिया, मैया मैंने तो सबको बुलाया था, परंतु जो आ गया उसको बचा लिया, अब जो आए नहीं तो मैं क्या करूं, नहीं आओ तो मरो। भगवान करे ना मेरी शरण में आ जाओ। गीता जी की सारी, गीता जी का सारे 18 अध्याय में अंतिम में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इस संसार के जितने धर्म हैं उनको छोड़ के मेरी शरण में आ जा। ये धर्म है और भगवान की शरणागति परम धर्म है। हम भगवान के हैं और किसी के भी नहीं है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, इस संसार में, इस लोक में ये जो जीव आत्मा है वो मेरा अंश है। ये नकली पिता है वो असली पिता है, ये नकली पति है वो असली पति है। ये नकली पति इसलिए है ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। पतिदेव खुद ही मरने वाले हैं, अब हमारी रक्षा कैसे करें, सब काल के मुंह में है। इसलिए मीराबाई ने कहा तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ये सत्य बात है, केवल मीरा के लिए नहीं है, हम प्राणी मात्र के लिए, हमारे केवल भगवान है और हमारा कोई नहीं है। और किसी का हमको कभी भी आश्रय नहीं लेना चाहिए कि ये हमारे मिलने वाले हैं, ये हमारे मित्र हैं, हमारे पति हैं, पिता हैं, किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए, केवल भगवत आश्रय लेना चाहिए। सोच अभी तो है मुझे आरा, गैल जले तो फिर अंधियारा, लोभ मोह की वायु कहीं ना, जीवन ज्योति बुझाए उमरिया पलक पलक कट जा। अंतिम में कहते हैं एक सिर्फ वो राम है तेरा, जिससे जग में नाम है तेरा, एक सिर्फ वो राम। देखो जब तक राम है तब तक नाम है, और राम जी गए और ले चलो, फूंक दो, जला दो। राम जी निकलने के बाद क्या कहते लोग, फलाना आदमी आज मर गयो भाई, फलाना आदमी, और आदमी कहाँ मर गयो, आदमी तो उठा मर आगे पड़ जाए। आदमी तो वही पड़ा रहता है ना, केवल बोल नहीं रहा, हाथ भी वही है, पांव भी, आंख नाक सब है। अब न वो सुन सकता न बोल सकता, क्यों? वो बोलने वाला चला गया, जिसके कारण बोल रहा था वो चला गया, वही राम है। जीवन में बचपन में बताते हैं
यही धाम सत्य है। और यौवन में लगे सिर्फ अर्थ काम सत्य, भोग और धन। ये आजकल की पढ़ाई बहुत गंदी है। ये अर्थशास्त्र, ये काम शास्त्र, ये क्या सिखाते हैं? चालाकी, ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाया जाए, और उस धन से फिर इंद्रियों की पूर्ति करो, फिर नरक में जाओ। ये केवल दो चीज सिखाते हैं, काम और दाम। और हमारी सनातन पढ़ाई क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। धन कमाओ किसके लिए? धर्म के लिए, जोड़ने के लिए नहीं। हमारे यहाँ कहा गया शास्त्रों में 5 विभाग करो अपने धन के। 100 में से 20% धर्म में दो, और नहीं दोगे 20% तो 100 का 100 डॉक्टर को देना पड़ेगा, पूरा का पूरा ही दो। धर्म के लिए धन कमाओ, खूब कमाओ, पर धर्म के लिए। अर्थ, धर्म, फिर काम, फिर उससे अपनी कामना भी सिद्ध करो जीवन में भाई। हमारे वैदिक शास्त्र मर्यादा है, फिर विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो, उनका पालन पोषण, लिखाए पढ़ाए, शादी विवाह करके फिर मोक्ष की तरफ चलो। ये नहीं कि वहीं छाती अड़ा दी, 50 साल का हो गया तो भी वहीं पड़े, 75 का हो गया तो भी वहीं पड़े रहो। हो इन विषय विराग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। ये 4 आश्रम क्यों बनाए? हम तो किसी आश्रम को नहीं मानते, बस केवल ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम भाई वहीं पड़े रहते। फिर उसके बाद न वानप्रस्थ में जाते, न संन्यास में जाते। इन हमारे शास्त्रों को पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, पढ़ के तो देखो हमारा ही जीवन उसमें भरा हुआ है। हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे भोग भोगना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। ऐसा योग आपके दुख को खत्म कर देगा, और हम सारे जीवन को दुखी बना लेते हैं उसमें। युक्ताहार का मतलब क्या होता है? थोड़ा खाओ, ये नहीं कि जलेबी अच्छी लगी तो जलेबी से पेट भर लिया। हम ऐसे ही करते हैं, जिसकी जो चीज पसंद है उसी में छाती अड़ा देता है। भगवान उसके लिए मना करते हैं, युक्त खाओ, युक्त आहार। हम खूब दबा के खाते हैं कि सांस भी नहीं आवे। हमें भोजन करना सिखाती है गीता। बैठना कैसे, चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये गीता जी हमें सिखाती है। अब तुम गीता पढ़ो ही नहीं तो इसमें किसका दोष है? तो बाइबल पढ़ो। और कॉन्वेंट स्कूलों में यही सब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। वहां गीता रामायण कौन सुनाता है, कौन बताता है? बचपन में बताते हैं यही धाम सत्य है। यौवन में लगे सिर्फ अर्थ काम सत्य है। और जब राम निकल जाते हैं इस तन की अयोध्या से, तब लोग जो सुनाते हैं राम राम सत्य। पर भाई ये राम राम सत्य तो जब तक ये राम जी है तभी तक सत्य है। तो उस सत्य की हमको उसका संग्रह करना चाहिए ना, उस सत्य की तरफ जाना चाहिए हमें। हम तो असत्य की तरफ जा रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन
जगत सब अपना। अब सावन का महीना में खूब लोटा बराबर के पानी चढ़ाओ भोलेनाथ को, खूब दूध चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ और उनकी एक बात भी मत मानो तो सुखी हो जाओगे क्या? कुछ भी नहीं होगा। तुम हमें हमारा खूब सम्मान करो, हमें खूब खिलाओ पिलाओ और हमारी एक भी बात मत मानो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अरे भगवान शंकर कर रही है, मेरा अनुभव है। सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। सत्य है तो केवल भगवान है, उनका भजन ही सत्य है। और हमारे जीवन में क्या ये घटित नहीं हो रहा क्या? हम जानते नहीं, हम सब जानते हैं और हम मानते नहीं, सब जानते हैं। एक सिर्फ वो राम है तेरा, जिससे जग में नाम है तेरा। सुख चाहे तो राम सुमिर ले। भाई देखो, हम ये तो महापुरुषों का अनुभव है, पर सत्य बात ये हमारा भी अनुभव है कि भगवान के नाम में, भगवान की शरणागति में, ये तो असली शरणागति नहीं है, झूठ मूठ की है, झूठ मूठ। तिलक लगा लो, माला पहन लो, थोड़ा बहुत माला घुमा ली, इसमें भी जो सुख है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अगर कहीं सच्ची शरणागति हो जाए उस सुख की संसार में कोई उपमा ही नहीं। संसार में सुख थोड़ी है, हमने दुख में सुख मान लिया। थोड़े क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए कोई मिला, अच्छा हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़ा अच्छा, हम बहुत हमसे प्रेम करते हैं, थोड़ी देर में मित्र जी चले गए, फिर खत्म हो सुख। शाश्वत सुख केवल भगवान है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अच्छा एक बार बोलो सब राम। लोग सोचते हैं तो बुद्धों का काम है, राम जी राम राम करेगा भी, हमारा राम राम करने को टाइम से। हाँ यही टाइम है राम राम करने का। अभी आपने प्रहलाद जी में सुना, प्रहलाद चरित्र में, कुमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से 5 साल की अवस्था से भजन करना चाहिए। कोई रजिस्टर्ड है तुम्हारे पास, कोई तुम्हारा जीवन रजिस्ट्री हो गया कि साहब तुम 100 साल जियोगे, तुम 5 साल के बाद भी तो जा सकते, तुम 6 साल में भी तो जा सकते, किसी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है 5 साल की अवस्था से भजन करना चाहिए। सुख चाहे तो राम सुमिर ले, राम सुमिर ले। सुख चाहे तो राम सुमिर ले, काहे बेकार गवाए उमरिया पलक पलक कट जाए। लौट के फिर नहीं आए। अब क्या हमारा बचपन आ सकता है? गया सो गया, जवानी जाएगी वापस आएगी। बुढ़ापा राम जी ऐसे कही है, ये आते तो जाते ही नहीं। बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती जाती, पर बुढ़ापा लेके जाता है। सुख
चाहे तो राम सुमिर ले। सब 100 बात की एक बात है भगवान का नाम। सब साधन कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। इसी पे क्यों इतना जोर दिया गया राम पे? नाम पे, ये 2 अक्षर का नाम है। गोस्वामी जी जब भगवत धाम जा रहे थे तो अंतिम समय में उनके कुछ शिष्य थे, कुछ सत्संगी थे। उन्होंने देखा तुलसीदास जी महाराज तो पधार रहे, आज चले जाएंगे, जाते समय इनसे कुछ पूछ लो, आप अपने जीवन का सार बता दो। आपने इतने ग्रंथ लिखे, रामायण बनाई, कवितावली, गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, इतने ग्रंथ लिखे आपने, पर हमें थोड़े में आप ये बताओ हमें क्या करना चाहिए। न तो हमारे पास इतना समय कि हम पूरी रामायण पढ़े, या कवितावली पढ़े, या गीतावली पढ़े, या विनय पत्रिका पढ़े। तो अंतिम समय में गोस्वामी जी ने कहा सुनो, यह उनका अंतिम उपदेश है। उसके बाद आंखें बंद कर ली। अल्प तो अवधि, अल्प अवधि कितनी सी आयु हमारी? 100 साल तो शास्त्रों में है, कलयुग में 100 साल की उम्र मानी गई, पर 100 साल तक पहुंचता कौन है? इसलिए वो करे अल्प अवधि, बहुत थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा। अल्प तो अवधि, जीव की बहुत थोड़ी अवधि है। और तामे बहु सोच कोच, उसमें कितना, अब बच्चे बेचारे 5 साल के हुए, 2-4 साल के, तो चलो स्कूल, 20-30 साल उसी में लग जाते हैं जॉब तक। जब तक जॉब करने जाएंगे तब तक 30 साल के होते हैं, और फिर शादी ब्याह कर लो, 50-60 साल उसमें चले जाएंगे। अब उसमें भी देखो 100 साल की उम्र है, 100 साल में 50 साल तो रात्रि निकाल दो, आधा समय तो सोने में जाता है, सब तक नहीं जाता है। अब 50 बचे, अब 50 में तुम पढ़ भी लो, नौकरी भी कर लो, गृहस्थ भी बना लो, बस भजन के लिए तो कोई समय ही नहीं। अल्प तो अवधि जीवता में बहु सोच पोच करवे को बहुत, पर कहा कीजिए, क्या क्या करें? बहुत करने के लिए बहुत कुछ है, क्या क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा जीवन है हमारे पास, काव्य की कला अनेक, अरे 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, एक छोटा सा ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता हमसे, रामायण जी, और इन पुराणों को कौन पढ़ेगा? जीवन भर क्या, कितने जीवन मिल जाए मनुष्य जीवन, 100 साल की उम्र, तब भी हमारे शास्त्रों का अंत नहीं आ सकता। इतना हमारा साहित्य है। इधर देखो उधर मत देखो, दरवाजे में क्या हो रहा है। काव्य की कला अनेक, छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ लीजिए। तो क्या करें महाराज? बोले एक बात करो, लाखन में एक बात तुलसी बताए जाता। साईं जी कह रहे हैं लाखन में एक बात तुलसी बताए जाए, जन्म जो सुधारो चाहो राम राम कीजिए। ये उन्होंने अपने सारे जीवन का सार बताया, 2 अक्षर केवल राम, और वही राम
सारी 100 करोड़ रामायण में से भगवान शंकर ने क्या निकाला? राम। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंगा राम। ये सबका सार है। ये जीवन में आ जाए, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। ऐसा निर्णय लो आज, हम 10 मिनट बैठ के केवल राम 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 घड़ी लगा के 10 मिनट तो बोलो। फिर जो तुम्हें करना है करो, लिखो पढ़ो खाओ पियो नौकरी करो, कुछ भी करो। सारे काम तुम्हारे लिए इतने अनिवार्य हैं और भगवान का नाम जिससे सारी सृष्टि चल रही है, तुम्हारे जीवन में संचार हो रहा है, जीवन चल रहा है, सब कुछ उसके हाथ में है। सारा जीवन उनके हाथ में है। अभी देखा नहीं आप लोगों ने, कोरोना आया तो कितने राम नाम सत्य हो गए, कितने डर गए आदमी, घरों में बंद हो गए। मौत से कितना भय है। कोई बुला रहा है तो जा नहीं, फोन पे भी बात नहीं करे। कोई के साथ आज वो मर गए, कोई बात नहीं, मरवा दे भाई। मां न मरनी चाहिए, आप लोग जीव सबको प्यारा लागे। इतना मौत का भय है, डरते तो इतने हो और फिर उसके लिए कुछ इलाज नहीं करते हो। अरे जिसके पास राम नाम है, फिर मौत का क्या डर है? हमारे यहाँ भजन गाते हैं, हमारे बाबा महाराज गाते हैं, अरे यमराज विचारो मेरो कहा तो करेगो राधा रानी बिना, अब मेरी कौन तो सुनेगो राधा रानी बिना, ओ महारानी बिना, अब मेरी कौन तो सुनेगो राधा रानी। सतयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अरे कोई सा भी कलयुग का बाप आ जाए क्या करेगा? राम नाम का कवच पहन लो, भगवान नाम का कवच पहन लो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अरे यमराज विचार। यमराज क्या करेगा? यमराज तो हमारा मामा लगता है, पता है कि नहीं? यमुना जी के भैया हैं यमराज, और यमुना जी हमारी मैया, यमुना मैया की। तो मामा तो भांजों से बहुत प्यार करते हैं, पर जीवन में उपासना तो होना चाहिए, तभी तो निर्भयता आएगी। उपासना में शक्ति है, आराधना में शक्ति है, वो करो तो किसी का डर नहीं, कहीं भी डर नहीं। और बिना आराधना के तो डर डर के मर जाओ। 24 घंटा भय में जियोगे, मस्ती नहीं आएगी जीवन में बिना भगवान नाम। इसलिए नियम बना लो। सुनी माता जी, नियम लेके जाओ 10 मिनट। मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा, आपको जाना जाओ, और 10 मिनट का नियम लेके जाओ। तो हम रोज 10 मिनट राम राम करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती करो। राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग के बारे में सुने। कल भगवान राम की शेष कथा होगी, जिसमें वनगमन है, केवट प्रसंग है, भरत राम मिलन है, आदि आदि प्रसंग होंगे। और इसके बाद में भगवान राम के वंश का वर्णन होगा। इसके बाद में चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन होगा, और उसके बाद में कल नंदोत्सव होगा। भगवान श्री कृष्ण का कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाएंगे। जैसे आज आप लोग लेके आए हैं उत्सव के लिए, टॉफी है, ड्राई फ्रूट्स है, फल है, खिलौने लेके आए, ऐसे कल भी लेके आना।
जिससे उत्सव की शोभा बढ़े। और उसके बाद में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन होगा और कल आखिरी में गिरिराज महाराज का पूजन होगा। गिरिराज महाराज के 56 भोग लगते हैं। तो